गुरुजी आप बता रहे हैं कि समय आने पर ही वैराग्य होता है। तो इसमें दुख, कष्ट और इंसल्ट ऐसी चीजें प्रभु देकर उनको सहायता करता है अपनी तरफ ऐसा है खींचने के भाई, लिए। आप प्रभु के वैराग्य क्या चीज है? वैराग्य है कि आप प्रभु के रास्ते पे चलोगे तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली छूटती रहेंगी। ये कोई 2 दिन में नहीं होगा, सारी जिंदगी में भी शायद ना हो, मतलब अगला जन्म भी लेना पड़े आपको। कोई जरूरी नहीं है, कुछ ऐसी कोई निर्धारित अवस्थाएं नहीं है। ये सब कुछ, ये सब आपके तीव्र संकल्प पे है। सब कुछ आपको, बीमारी भी आएगी, कष्ट भी आएंगे, दुख भी आएंगे, लेकिन तब भी अगर उसी तरफ आप लगे रहते हो, आप प्रभु की तरफ लगे रहो, तो बाकी चीजें स्वयं ही आपसे छूट जाएंगी। आपकी डायरेक्शन एक है, तो जो उस डायरेक्शन में मैच नहीं होता वो चीजें छूट जाएंगी। अगर आपकी डायरेक्शन भौतिक डायरेक्शन है तो सब भौतिक चीजें आपके पास आएंगी। प्रभु का कोई ज्ञान आपके पास नहीं आएगा, ना आपके पास कोई संतों से मुलाकात हो। अगर आप इस तरफ चल रहे हो, प्रभु की तरफ, तो आप संतों की पद्धति पे चलोगे। उस तरफ चलोगे तो आपका ध्यान मूवी पे नहीं रहेगा, खान पीन से विरक्त हो जाओगे। खाओगे जीने के लिए, लेकिन आपको, आपके कंपन ऐसे जीवन के बदल जाएंगे कि धीरे धीरे जो चीजें आपको पहले अच्छी लगती थी वो अच्छी नहीं लगेंगी। अब इसका कोई, ना तो कोई निर्धारित समय है, और हर व्यक्ति पुराने जीवन के हिसाब से भी चलता है। आपने पुराने क्या कर्म कर रखे हैं, किस हिसाब से है, वो सब कहना बड़ा मुश्किल है। आप इसको एक यांत्रिक विधि मत समझो। अब जिस संसार में रहते हो उस संसार से अलग होना चाहते हो, आप अलग नहीं होना चाहते, दूसरी साइड पे जाना चाहते हो। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाना चाहते हो, और रास्ते में कितनी लहरें आएंगी, क्या क्या होगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन आप पहुंच जाओगे अगर उस रास्ते पे जाना चाहते हो। इस संसार में बड़ी अदृश्य अज्ञात शक्तियां हैं जो आपको उस रास्ते पर ले जाएंगी, अगर आप मन, वचन और कर्म से वो चाहते हो तो। दिखावटी करते हो तो फिर कुछ नहीं होगा।